हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आइए आज हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं। ठीक, तो पहले हम जानते हैं एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है। एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो फार्मूला जो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देता है किसी एटम का। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देता है किसी एटम। जैसे हमें कोई फार्मूला दिया है, मान लीजिए C6H12। अगर कहे कि इसका इंपेरिकल फार्मूला होता क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम। अगर इसका सिंपलेस्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 कट जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा। अगर और भी बात करें जैसे B2H6 है, तो इंपेरिकल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, BH3। तो कहने का मतलब कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एटम का जो है वही इंपेरिकल फार्मूला हमें बताता है। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं इंपेरिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या, इंपेरिकल फार्मूला, द फार्मूला which give क्या देता है, which give simplest होल नंबर किसका, रेशियो ऑफ एटम्स का होल नंबर रेशियो में। ठीक, सिंपलेस्ट द फार्मूला विच गिव सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम, यही क्या होता है, इंपेरिकल फार्मूला। अब आइए हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इंपेरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक, तो पहला स्टेप की बात करें, स्टेप फर्स्ट, तो हमें क्या, जब भी इंपेरिकल फार्मूला हमें बनाना होगा तो वो हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन उसका दिया होगा। जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो उसका हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताया होगा कि ये इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट है। तो उसके आगे हमें प्रोसेस करना होता है। तो क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में डिवाइड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाई ए एटॉमिक मासेस। मतलब कि जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसका परसेंटेज दिया है 12%, इसका दिया है 1%। हम क्या करेंगे स्टेप फर्स्ट में, और इससे आता क्या है, इससे जो रिजल्ट आता है वो क्या आ जाता है, मोल आ जाता है किसका, एटम का, मोल ऑफ एटम। ठीक, तो मोल ऑफ एटम आ जाता है। वो कैसे आएगा, अब इसको क्या कर देंगे, अगर इसको निकालना है, एटॉमिक मास 12, एटॉमिक मास 1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, मोल कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये भी 1 आ जाएगा। ये हमने सपोज किया है ऐसे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हमें निकलता है, मोल ऑफ द एटम निकालते हैं। ठीक, क्या निकालते हैं, मोल ऑफ द एटम। इसको आप नोट करें। ठीक, अब आइए स्टेप सेकंड देखते हैं। अगर स्टेप सेकंड की बात करें, यहां जो जैसे हमें जो यहां वैल्यू आई वो क्या आया, कार्बन हाइड्रोजन की जो मोल ऑफ द एटम हमने निकाला था वो कितना आया था, 1 ही आ गया था। लेकिन अगर यही क्या हो जाता, ये मान लीजिए 25.4, ठीक, और ये 5.2 हो जाता, क्या हो जाता 25.4, 5.2। तो हमारा जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप ये है कि जो भी हमें मोल ऑफ द एटम आया है, जो भी मोल ऑफ द एटम आया उसको हम स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करें। मीन्स जैसे 2 वैल्यू यहाँ आई, ये मान लीजिए मोल ऑफ द एटम है। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, स्मॉल जो इसमें दोनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। मीन्स 5
5.2 से इसमें भी डिवाइड, इसमें भी डिवाइड कर देंगे। स्टेप 2 क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड द मोल ऑफ एटम्स फाइंड इन स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में हमने जो फाइंड किया था, स्टेप फर्स्ट डिवाइड द मोल ऑफ एटम फाइंड इन स्टेप फर्स्ट बाई स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू से हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, हमने अभी देखा। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब स्टेप थर्ड देखते हैं। हमने जो भी पहले क्या देखा, मोल ऑफ एटम निकाले, फिर उसको स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर दिए। अब आइए देखते हैं क्या स्टेप थर्ड। स्टेप सेकंड आप लिखें। अब जो हमारा स्टेप थर्ड होगा वो होगा कि जैसे हमें जो रेशियो अभी आया था, मोल ऑफ एटम निकाले, उसके बाद हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड किए। हो सकता है कि वो होल नंबर आए, हो सकता है कोई फ्रैक्शन में आए, लेकिन जो फार्मूला होता है, हमने क्या देखा था एम्पिरिकल फार्मूला, कि द फार्मूला विच गिव सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम, मतलब वो होल नंबर में होगा, वो हमें फ्रैक्शन में नहीं होगा, वो डेसिमल में नहीं होगा, तो उसको हमें होल नंबर में बदलना पड़ेगा। तो क्या स्टेप थर्ड वही बताता है, क्या करेंगे हम, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो होल नंबर में उसको चेंज कर दें। ठीक, तो स्टेप थर्ड क्या है कि जो हमें स्टेप सेकंड आया है, जो स्टेप सेकंड आया है, द वैल्यू obtained in step second if it will in fraction then क्या कर देंगे, देन मल्टीप्लाई बाई नियरेस्ट वैल्यू, मल्टीप्लाई बाई नियरेस्ट वैल्यू विच गिव्स होल नंबर। क्या देगा, जो हमें होल नंबर देगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जो स्टेप सेकंड में वैल्यू आया उसको क्या करेंगे, किसी नियरेस्ट वैल्यू, जैसे हमें क्या आ गया, एक कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये आ गया 3/2, ये आ गया 2। अब इसको होल नंबर, तो नियरेस्ट इसमें क्या कर सकते हैं हम, 2 को मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 का। ठीक, तो क्या हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 3, इसकी वैल्यू आ गई 4। ठीक, तो इस टाइप से हम इसको क्या करेंगे, होल नंबर में चेंज कर लेंगे। जब होल नंबर में चेंज कर लेंगे, अब फाइनल स्टेप आ जाएगा, जो भी हमें एटम दिया होगा उसमें हम जो भी यहाँ से वैल्यू पुटअप आई होल नंबर उसको हम उसमें पुटअप कर देंगे। मतलब जैसे यहाँ से हमें वैल्यू आ गई कार्बन, हाइड्रोजन, अभी हमने देखा था क्या वैल्यू आया, मान लीजिए 3 आया या 4, ऐसा होता नहीं है बट हम बता रहे हैं 3, 4 आया। अब फाइनल स्टेप क्या होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन कितना हो जाएगा 3, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4। तो इस टाइप से इसको हम वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। स्टेप 3 आप लोग लिखें। ठीक, अब आइए स्टेप 4 लिख देते हैं। स्टेप 4 क्या कहता है, स्टेप 4 स्टेप 4 कहता है राइट द सिंबल एंड
insert the value. So we will obtain empirical फार्मूला. हमें क्या मिल जाएगा? इंपेरिकल फार्मूला मिल जाएगा. मतलब जो भी सिंबल जैसे कार्बन हाइड्रोजन है, जो यहाँ से वैल्यू आया था उसको हम उसमें रख देंगे. हमें क्या मिल जाएगा? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम, जो कि इंपेरिकल फार्मूला होता है. आइए हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा. हमने इसको स्टेप बाय स्टेप बताया, क्योंकि आप स्टेप से याद करेंगे, स्टेप आपको याद रहेगा तो आसानी से आप निकाल सकते हैं. ठीक, तो इसलिए हमने स्टेप बाय स्टेप बताया. अब आइए हम लोग देखते हैं क्या, इसका एग्जाम्पल देखते हैं. तो पहले स्टेप में हमने क्या निकाला? पहले स्टेप में हमने निकाला मोल ऑफ द एटम. जैसे हमें एलिमेंट दिए कार्बन हाइड्रोजन, और इसके हमें क्या दिए हैं? परसेंटेज दिए हैं. क्या परसेंटेज दिए रहेंगे? ठीक, मान लीजिए परसेंटेज दिए हैं 92.4 और ये दिए हैं 7.6. ये कितने दिए? 92.4 और ये दिए हैं हमारे पास 7.6. तो अब हमें क्या एटॉमिक मास से डिवाइड करना होगा. क्या करना होगा? एटॉमिक मास. एटॉमिक मास तो हमें पता होगा नहीं, तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1. कार्बन का 12 और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. अब हमें क्या निकालना होगा? मोल ऑफ एटम निकालना होगा. फर्स्ट स्टेप क्या था? स्टेप फर्स्ट क्या? मोल ऑफ एटम. तो मोल ऑफ एटम कैसे? जो भी परसेंटेज दिया है मीन्स 92.4% डिवाइड बाई 12, क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 12. और इसका बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? 7.6 और डिवाइड बाई 1. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, कार्बन का जो है 12 होता है. ये पहला स्टेप था. सेकेंड स्टेप क्या था? कि जो मोल ऑफ द एटम आया, अच्छा इसको अगर सॉल्व करेंगे, हमने सॉल्व किया था, ये 7.7 आता है और ये तो 7.6 है. स्टेप सेकंड क्या था? स्टेप सेकंड कि जो भी मोल ऑफ द एटम आया है उसको हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा. किससे? स्मॉलेस्ट वैल्यू. इसमें छोटा कौन है? 7.6 है. तो क्या करेंगे? जो भी मोल ऑफ द एटम आया मीन्स 7.7 फर्स्ट में आया तो डिवाइड करेंगे किससे? स्मॉलेस्ट से 7.6. दूसरे में क्या था? 7.6 डिवाइड बाई 7.6. अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? 1.01 अप्रॉक्स, और ये तो 1 ही आ जाएगा. क्या हो जाएगा? 1. और स्टेप थर्ड क्या था? कि हमें इसको होल नंबर में, स्टेप थर्ड क्या था? कि इसको हमें होल नंबर में चेंज करना पड़ेगा. स्टेप थर्ड चेंज इन होल नंबर. ठीक, लेकिन यहाँ ऐसी वैल्यू आ रही है कि देखिए 1.01, तो इसको हम 1 मान सकते हैं. इसको क्या कर सकते हैं? 1 मान सकते हैं. अगर इसको किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी धीमे धीमे हमें फ्रैक्शन में ही आता जाएगा. तो ये क्योंकि करीब में है तो इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं? 1 मान सकते हैं. और ये क्या है? ये तो 1 है ही. अब उसके बाद क्या करेंगे? स्टेप 4 क्या? हमारे पास जो भी एलिमेंट दिया है, क्या दिया है? कार्बन दिया है. तो कार्बन कितने आए हैं? 1. और हाइड्रोजन कितने आए हैं? 1. अब फाइनल जो इंपेरिकल फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? इंपेरिकल फार्मूला कार्बन लिखिए, हाइड्रोजन, और ये जो वैल्यू है मीन्स जो ये होल नंबर में वैल्यू आए है इसको यहाँ आप पुट अप कर दीजिए. C1H1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH. ये क्या हो जाएगा? हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. ये हमारा क्या हो गया? ये फाइनल आंसर हो गया. ठीक, तो हमें क्या देखे? सबसे पहले स्टेप फर्स्ट मोल ऑफ द एटम निकाल लिए. फिर क्या निकाल लिए? स्मॉलेस्ट वैल्यू से
यहाँ लिख देते हैं डिवाइड बाई स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर दिए तो हमें क्या आ गया, वैल्यू आ गई। इस वैल्यू क्या करेंगे हम, होल नंबर में चेंज कर लेंगे। होल नंबर में चेंज कर लिए, अब जो आया फिर एलिमेंट के साथ इसको हम लगा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, ये लेंदी नहीं है बट एक समझाने के लिए इतना लंबा गया। बाकी आप इसको 2 मिनट में कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ तक दिया होगा, एटॉमिक मास हमें पता होगा या दिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बट हमें याद होना चाहिए। बाकी मोल निकाल लिए डिवाइड करके, उसके बाद स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर दिए, जो भी है उसको होल नंबर में चेंज कर लिए, फिर एलिमेंट के साथ रख दिए तो हमारा आंसर आ गया। ठीक, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।